Hello everyone, welcome to you all in English Baba YouTube चैनल रन बाय मिस्टर अनमोल सर। आज आप लोगों के लिए लेकर के मैं आया हूँ सीबीएसई क्लास 9th मोमेंट से चैप्टर 2 द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, यानी कि टोटो के कारनामे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द चैप्टर एंड एंजॉय द स्टीम्ड स्टोरी। तो शुरू करते हैं द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, टोटो की कारनामे। हैव यू एवर हैड ए बेबी मंकी एज ए पेट? क्या आपने कभी छोटे बंदर को पालतू जानवर के रूप में रखा है? टोटो इज़ ए बेबी मंकी। टोटो एक बच्चा बंदर है। लेट्स फाइंड आउट विदर ही इज़ मिस्chievous और docile। आइए देखते हैं कि क्या वो शरारती है या वश में करने योग्य है। लेट्स स्टार्ट। Grandfather bought Toto from a Tonga driver from the sum of 5 rupees। दादाजी ने टांगा चलाने वाले से 5 रुपए में टोटो को खरीदकर अपने घर लेकर आए थे। द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू अ फीडिंग ट्यूब and the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo। दादाजी ने टांगा चलाने वाले से 5 रुपए में टोटो को खरीद कर अपने घर को लेकर के आए थे। टांगा चलाने वाले टोटो लाल बंदर को भोजन हेतु मौज में बांध कर साथ रखते थे। बंदर वहाँ निर्धारित स्थान की उपेक्षा अलग सा लगता था। ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड ऐड द लिटिल फिलो टू हिज प्राइवेट जू। दादाजी ने अंत में निर्णय लिया कि वह उस छोटे बंदर को जू को अपने निजी चिड़ियाघर में लाएंगे। टोटो वाज ए प्रीटी मंकी। टोटो एक प्रिय बंदर था। हिज ब्राइट आईज स्पार्कलेड with the mischief beneath deep set eyebrows, and his teeth, which were a pearly white, were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo Indian ladies। उसकी चमकदार आंखें उसके नीचे की गहरी भौं के नीचे शरारती भरी लगती थी। उसके दांत जो बहुत ही सफ़ेद थे और सदैव प्रफुल्ल रहते थे और सदैव बड़ी एंग्लो इंडियन स्त्रियों को भयभीत करता था उसकी आंखें, उसकी जो ज्ञानेंद्रियां जो है। लेकिन उसके हाथ बहुत ही शुष्क लगते, जैसे कि वह बहुत से वर्षों तक धूप में और खारे जल में रहा हो। बट हिज हैंड्स looked dried up as though they had been pickled in the sum of many years, yet his fingers were quick and wicked। I told you, जैसा कि वो बहुत से वर्षों तक धूप में और खारे जल में रहा हो तो उसकी उंगलियां बहुत ही तीव्र और शरारती भी हो गई थी। Yet his fingers were quick and wicked। उसकी उंगलियां जो थी वो बहुत सी तीव्र और शरारती भी हो गई थी और कुछ कमज़ोर भी हो गई थी उसकी उंगलियां। एंड हिज टेल और उसकी जो पूंछ जो थी, वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, ग्रैंडफादर बिलीव्ड अ टेल वुड ऐड टू एनीवन गुड लुक्स एंड ऑल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड। और उसकी पूंछ जो उसकी सुंदरता को बढ़ाती है। दादाजी का विचार था या उनको लगता था कि पूंछ जानवर की सुंदरता को बढ़ाती है। यह तीसरे हाथ के रूप में काम करती है, खास के बंदरों लोगों को। ऑल्सो सर्व्ड एज ए थर्ड हैंड, यानी कि यह तीसरे हाथ के रूप में भी कार्य करती है। ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच एंड इट वॉज capable of scooping up in delicacy that might be out of reach of his hands। इससे वह पेड़ की शाखा से लटक सकता था और यह छोटी डंडी का भी काम कर सकता था और करता भी था। यानी कि ये तीसरे हाथ के रूप में भी काम करती थी उसके पूँछें, और वो शाखा से लटक कर
लटक सकता था और ये छोटी डंडी का भी कार्य कोमलता से कर देता था जब वो उसके हाथों की पहुंच से बाहर होता। लेकिन बंदरों लोगों का क्या होता है कि वो अपने हाथ से अपनी पूंछ को स्पर्श नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ही दूर होता। लेकिन बंदरों की जो पूंछें जो होती है वो उसके तीसरे हाथों के बराबर जैसा काम आसानी से कर देती हैं। Grandmother always fused when grandfather brought home some new bird or animal. जब दादाजी कभी घर में पक्षी या जानवर लाते, दादी माँ कोलाहल मचा देती यानी कि हाहाकार मचा देती घर में। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम हर अंटिल शी वॉज इन अ पर्टिकुलरली गुड मूड। अतः दादाजी ने निर्णय लिया कि टोटो के आगमन को दादी की दृष्टि से गुप्त रखा जाए यानी कि दादी जी की नज़र से छुपा के रखा जाए। जब एक विशेष रूप से वो एक अच्छी प्रसन्न और अच्छी खुशी मुद्रा में हो न हो दादाजी और मैंने उसे दूर शयन कक्ष की ओर खुलने वाली दीवार के साथ सुरक्षित रूप से बांध दिया। यानी कि दादाजी ने निर्णय लिया कि टोटो जब घर में आगमन होगा तो दादी जी की नज़र से उसे छुपा कर रखा जाएगा, पर्टिकुलरली करके रखा जाएगा। वी फाउंड दैट द वॉल्स विच हैड बीन कवर्ड विद द सम ornamental paper chosen by grandfather now stood out as naked brick and plaster. The peg in the wall had been wrenched from its socket, and my school blazer, which had been hanging there, was in shreds. I wondered that what grandmother would say. अब देखिए, जब जब तक विशेष रूप से वो एक अच्छी मुद्रा में न हो तब तक उसे दादी माँ से छुपाकर टोटो को रखा जाएगा। ये दादाजी ने निर्णय लिया। दादाजी और मैंने उसे दूसरे अपने शयन कक्ष की ओर खुलने वाली दीवार के साथ सुरक्षित रूप से बांध दिया, या जैसा कि हमने सोचा कि दीवार के साथ खूंटे से बांध दिया। और वाकई में उस बंदर को दादाजी ने दीवार के साथ खूंटे में बांध दिया। दीवार वाली खूंटी अपने स्थान से हट चुकी थी यानी कि दीवार के पास जो खूंटा जो था वो अपने स्थान से हट चुकी थी। कुछ घंटों के पश्चात दादाजी और मैं वापस टोटो को मुक्त करने आए तो हमने देखा कि दीवारें जो सुनहरी पेपरों से भरी थी वो और प्लस्तर जिसका चुनाव दादाजी ने किया था अब वो नग्न ईंटों से प्लस्तर के रूप में हो गई थी। The piece in the wall had been wrenched from its socket, and my school blazer, which had been hanging there, was in shreds. और मेरे स्कूल का जो ब्लेजर जो था जो वहाँ लटका हुआ था, हैंग हुआ था, टुकड़े टुकड़े हो गया था। मुझे हैरानी हुई कि दादी माँ क्या कहेंगी, यानी कि मैं सरप्राइज्ड हो गया, मैं हैरान मतलब हो रहा था और हो गई थी कि दादी माँ इसे देखेंगी तो क्या कहेंगी। लेकिन दादाजी को खेद नहीं हुआ, दादाजी को कष्ट नहीं हुआ। आई वंडर दैट grandmother would say, but grandfather didn't worry. He seemed pleased with Toto's performance. मुझे हैरानी हुई कि दादी माँ टोटो की कारनामे को अगर देखती हैं तो वो क्या कहेंगी, लेकिन दादाजी को कोई कष्ट नहीं हुआ, कोई खेद नहीं हुआ। वे टोटो के कार्य से बहुत ही प्रसन्न थे। ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटोज परफॉर्मेंस। वो टोटो के परफॉर्मेंस से कार्य से प्रसन्न थे, खुश थे, उनको कोई खेद नहीं थी। आगे चलते हैं। He's clever, said grandfather. दादाजी ने कहा कि वो बहुत ही चालाक है। Given time, I am sure he could have tied the torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window. उसकी उपस्थिति यानी कि दादाजी ने कहा कि वो बहुत ही चतुर है। समय मिलते ही वो तुम्हारे ब्लेजर के टुकड़े टुकड़े करके एक रस्सी की तरह बना देगा और खिड़की से भाग निकलेगा। एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो।
वो खिड़की से भाग निकलेगा। His presence in the house is still a secret. Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarters where a number of grandfather's pets lived very sociably together: a tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel, and for a while my pet goat. उसकी उपस्थिति घर में अभी भी गुप्त रखी गई थी। दादी माँ की नज़रों से टोटो को अब बड़े पिंजरों में नौकरों वाले कमरे में स्थानांतरित कर दिया गया, जहाँ दादाजी के बहुत से पालतू पशु इकट्ठे रहते थे। उनमें से एक टर्टल यानी कि एक कछुआ, खरगोश का जोड़ा, पेयर ऑफ रैबिट्स खरगोश का जोड़ा, ए टेम स्क्वायरल एंड फॉर ए वाइल माई पेट गोट, पालतू गिलहरी और मेरी प्रिय बकरी भी थी। बट द मंकी वुड नॉट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट, सो ग्रैंडफादर who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, decided to take him along. लेकिन बंदर अपने किसी भी साथी को रात्रि में सोने नहीं देता था। जहाँ पे दादाजी ने बंदरों को अपने पालतू केज में पेट्स केज में रखा हुआ था, लेकिन बंदर किसी भी रात को अपने साथियों लोगों को सोने नहीं देता था, तंग करता था। अतः दादाजी जिन्हें दूसरे दिन देहरादून जाना था और सहारनपुर से पेंशन प्राप्त करनी थी, उसे साथ ले जाने का विचार किया। यानी कि दादाजी पेंशन के लिए कहाँ जाने वाले थे? देहरादून के सहारनपुर में, जो कि उनको पेंशन प्राप्त करनी थी। तो उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना इस टोटो को भी अपने साथ ले जाया जाए। Unfortunately, I could not accompany grandfather on that trip, but he told me about it afterwards. दुर्भाग्यवश उस यात्रा में दादाजी के साथ मैं नहीं जा सका, लेकिन इसके बारे में उन्होंने बाद में मुझे जानकारी दी। A big black canvas kit bag was provided for Toto. This, with some straw at the bottom, became his new abode. टोटो के लिए कपड़े का काले रंग का किट थैला या बैग बनवाया गया। इसके नीचे कुछ भूसा रखा गया। यह उसका नया निवास स्थान बन गया था। When the bag was closed, there was no escape. जब थैला बंद किया गया तो वहाँ निकलने का कोई मार्ग नहीं था। टोटो could not get his hands through the opening, and the canvas was too strong for him to bite his way through. टोटो वहाँ से अपने हाथ भी बाहर नहीं निकाल सकता था और रास्ते भर वो थैले को काट भी नहीं सकता था, क्योंकि वो बहुत ही मजबूत था। बंदर को बैग से बाहर आने के लिए एक नया प्रयास करना पड़ा कि वो फर्श पर बैग को बार बार उलट पुलट करता और अवसर आने पर हवा में कूदता। His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air, an exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway platform. Toto remained in the bag as far as Saharanpur, but while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. इससे देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म में प्रदर्शन सा हो गया, जिससे उत्सुक भीड़ ने देखा। सहारनपुर तक टोटो थैले में बंद रहा, लेकिन जब दादाजी रेलवे के उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ केवल एक समय में एक ही व्यक्ति गुजर सकता था,
टिकट दिखाने के लिए टिकट दिखा रहे थे, तब टोटो ने अचानक थैले में से अपना सिर बाहर निकाला और टिकट कलेक्टर यानी कि टीसी जो थे टिकट कलेक्टर को एक मूर्खतापूर्ण हंसी दी। द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक। वह सज्जन सभ्य व्यक्ति इससे अचंभित हो गया, बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर्स annoyances, he said, "Sir, you have a dog with you. You will have to pay for it accordingly." लेकिन अधिक सौम्यता और दादाजी के दुख को देखकर उसने कहा कि श्रीमान जी, आपके पास ऐसा लगता है कि आपके पास एक कुत्ता है, आपको नियम अनुसार इसका भुगतान करना पड़ेगा। In vain did grandfather take Toto out of the bag. In vain did he try to prove that a monkey didn't qualify as a dog or even as a quadruped. Toto was classified a dog by the ticket collector, and 3 rupees was the sum handed over his fare. व्यर्थ में दादाजी ने टोटो को थैले से बाहर निकाला और व्यर्थ ही में यह सिद्ध करने का प्रयास किया गया कि यह बंदर कुत्ते या एक चौपाया जानवर के बराबर नहीं हो सकता। टोटो वॉज क्लासिफाइड ए डॉग बाय द टिकट कलेक्टर। टोटो का वर्गीकरण कुत्ते के रूप में टिकट कलेक्टर यानी कि टिकट चेक करने वाले जो थे टीसी टिकट कलेक्टर द्वारा किया गया और 3 रुपये किराए के रूप में भी अदा किए गए। एंड 3 रुपीज़ वॉज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर, और 3 रुपये किराए के रूप में अदा किए गए। किसके वजह से? ड्यू टू टोटो, बिकॉज टोटो वॉज अ मंकी, a clever monkey. Then grandfather, just to get his own bag, took from his pocket our pet tortoise and said, "What must I pay for this, since you charge for all animals?" तब दादाजी ने अपना पक्ष सिद्ध करने हेतु अपनी जेब में से हमारा पालतू कछुआ निकाला और कहा, मैं इसके लिए कितना किराया दूं, क्योंकि आप सभी पशुओं के लिए किराया लेते हैं। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द tortoise, prodded it with his forefinger, gave grandfather a pleased in triumphant look and said, "No charge, it is not a dog." टिकट कलेक्टर ने कछुए को निकट से देखा और तर्जनी अंगुली से यानी कि चारों उंगलियों से चुभाया और स्पर्श करके चेक किया, जांच किया और दादाजी को प्रफुल्लित और विजयी मुस्कान दी और कहा, मुस्कुराते हुए कहा, इसका किराया नहीं लगेगा क्योंकि यह कुत्ता नहीं है, बिकॉज इट वॉज अ व्हाट टॉर्टोइज, क्योंकि यह कछुआ है। और कहानी पास्ट में ही होती है क्योंकि यह एक कछुआ था। देखिए, ये टीसी हैं टिकट कलेक्टर, और ये बगल वाले जो हैं दादाजी हैं जो उसको पैसा अदा कर रहे हैं, और जो बैग जो है उस बैग में वो जो पीपिंग कर रहा है यानी कि ताक झाँक कर रहा है वो एक बंदर है, और उसके साथ कछुआ भी वो लिए हुए थे। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable where he had for a companion the family donkey Nana. On Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. To his surprise, he found Nana without apparent cause, pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. जब टोटो पूर्ण रूप से दादी माँ द्वारा स्वीकार कर लिया गया, दादी माँ जब जान गई कि ये टोटो बंदर है जिसको दादाजी ने लाया था, जब टोटो पूर्ण रूप से दादी माँ के द्वारा स्वीकार कर लिया गया, एक्सेप्टेड कर लिया गया, तो उसे घुड़साल में आरामदायक स्थान प्रदान करने के लिए ले गया जहाँ उसे साथी रूप में परिवार गधा नाना मिला। टोटो का घुड़साल में प्रथम रात्रि में दादाजी उसे वहाँ देखने
के लिए गए थे वह सुविधा में है या नहीं है। यह देखकर दादाजी आश्चर्यचकित रह गए कि नाना के बिना, यानी कि जो गधा जो है, नाना के बिना किसी अधिकार के बंदर की रस्सी इसलिए खींची ताकि उसका सिर फूस से दूर रहे। ग्रैंडफादर गेव नाना अ स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चेस। हॉन्चेस का मतलब होता है पिछवाड़ा, पीछे की जो भाग जो होती है पिछवाड़ा। ग्रैंडफादर गेव नाना स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चेस एंड शी jerked back, dragging Toto with her. He had fastened onto her long ears with his sharp little teeth. दादाजी ने नाना के बगल में थप्पड़ मारा और उसके पीछे वाले भाग में, उसके पिछवाड़े पे धक्का दिया और वो आगे जाके गिर पड़ा और टोटो को अपने साथ लेकर के आए। उसने उसे लंबे कानों से जकड़ा और तेज छोटे दांतों से भी। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड, यानी कि टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड, यानी कि टोटो और जो नाना जो गधा जो है वो कभी एक दूसरे से फ्रेंड नहीं हो सकते, कभी उनकी मित्रता नहीं होगी। ए ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग वॉज द लार्ज बॉल ऑफ वार्म water given him by grandmother for his bath. सर्दियों की ठंडी शामों में दादाजी द्वारा टोटो हेतु टब में गर्म पानी स्नान करने के लिए दिया गया, दादी माँ के द्वारा दिया गया। He would cunningly test the temperature with his hand, then gradually step into the bath, first one foot, then the other, as he had seen me doing, until he was into water up to his neck. वह चतुराई से हाथों के द्वारा पानी की उष्णता यानी कि ताप की जांच करता, तब धीरे से स्नान करने के लिए शुरू करता, पहले एक पैर फिर दूसरा पैर, जैसा कि उसने मुझे करते हुए देखा था। जब तक एक गर्दन तक पानी में होता, बड़े आराम से वह साबुन को हाथ में या पैर में लगाता और पूरे शरीर में भी मलता। जब पानी ठंडा हो जाता वह एकदम उसमें से निकलता और शीघ्रता रसोई में चला जाता, आग अपने शरीर को सुखाने के लिए, यानी कि आग में सुखाने के लिए, क्योंकि उस वक्त ठंडी की मौसम चल रही थी। आगे चलते हैं। Once comfortable, he could take the soap in his hands or feet and rub himself all over. When the water became cold, he would get out and run as quickly as he could to get kitchen fire in order to dry himself. If anyone laughed at him during this performance, Toto's feelings would be hurt and he would refuse to go on with his bath. One day Toto nearly succeeded इन बॉयलिंग हिमसेल्फ अलाइव, यानी कि जैसा मैंने आपको बताया है कि टोटो साबुन को पकड़ता और अपनी हाथों पैरों में लगाता, पूरे शरीर में मलता और एक पैर डालता फिर दूसरा पैर डालता, जैसा कि उसने किसी को करते हुए देख लिया था। और जब वो गर्दन तक पानी में होता, बड़े आराम से वो साबुन को अपने शरीर में मलता। जब पानी ठंडा हो जाता वो एकदम से निकलता और शीघ्रता रसोई में चले जाता अपने शरीर को आग के द्वारा सुखाने के लिए। यदि इस क्रियाकलाप में उसके ऊपर कोई हंसता, अगर इस क्रियाकलाप में उसके ऊपर कोई हंसता तो इससे टोटो को बहुत दुख होता और वह उसके साथ स्नान करने के लिए मना कर देता, उसके साथ नहाने के लिए मना कर देता। एक दिन टोटो स्वयं को उबले हुए पानी में ले जाने में सफल हो गया और वह गर्म पानी से नहाना शुरू कर दिया, सक्सेस हो गया। आगे चलते हैं। A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea, and Toto, finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid. एक बड़ी रसोई की केतली को आग पर चाय और टोटो के लिए पानी रखा गया। अपने आप को इससे और अधिक योग्य समझते हुए उसने केतली के ढक्कन को हटा दिया और यह जानकर कि पानी नहाने लायक गर्म है,
This was just fine for a while until he water began to boil. Toto then raised himself a little, but finding it cold outside, sat down again. He continued hopping. हॉपिंग का मतलब होता है जंपिंग, यानी कि उछल कूदक करना, अप एंड डाउन फॉर सम टाइम until grandmother arrived and hauled him half boiled out of the kettle. आउट ऑफ द केटल। वो उसके अंदर चला गया और खुली हुई केतली में से उसका सिर बाहर निकल रहा था। यह सब तब तक रुचिकर था, तब तक अच्छा था जब तक कि पानी गर्म होना शुरू नहीं हुआ। लेकिन बाहर ठंड के कारण वह दोबारा अंदर बैठ गया। बाहर इसलिए नहीं आया क्योंकि बहुत ठंड थी, इसलिए वो दोबारा केतली में जाकर बैठ गया। वो कुछ देर तक लगातार ऊपर नीचे उछल कूदक यानी कि हॉपिंग मीन्स जंपिंग करता रहा, जब तक कि दादी माँ आई और उसे फटकर लगा, यानी कि एक झापड़, एक थ्वाक लगाया उसके ऊपर। लगभग आधा उबला हुआ केतली से बाहर आया, आधा उबला हुआ केतली से वो बाहर आया। If there is a part of the brain especially devoted to mischief, that part was largely developed in Toto. He was always tearing things to pieces. Whenever one of my aunts came near him, he made every effort to get hold her dress and tear a hole in it. यह यदि शरारतों के लिए कोई मस्तिष्क विशेष रूप से समर्पित है तो वो विशाल रूप से टोटो का विकसित मस्तिष्क है। वो सदा वस्तुओं के साथ उसका टुकड़ा कर देता था। जब कभी भी मेरी चाची कोई आंटी उसके निकट जाती, उसके पास जाती, तो वह उनके कपड़े पकड़ लेता और उनमें सुराख कर देता, यानी कि उस कपड़े को पकड़ लेता, ड्रेस को पकड़ लेता और उनमें होल कर देता, यानी कि छेद कर देता, फाड़ ओढ़ देता, छेद कर देता। One day at lunchtime, a large dish of pulao stood in the center of the dining table. डाइनिंग टेबल का मतलब होता है कि एक ऐसा टेबल जहाँ पे चारों तरफ कुर्सियाँ रखी रहती है और उस पर कुछ खाने भोजन वगैरह डिश रखते हैं जिसको लोग खाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डाइनिंग टेबल, जिस पर बैठ कर के खाना खाया जाता है। वन डे, एक दिन, एट लंच टाइम, ए लार्ज डिश ऑफ पुलाव stood in the center of dining table. We entered the room to find Toto stuffing himself with rice. My grandmother screamed and Toto threw a plate at her. एक दिन दोपहर में भोजन के समय पुलाव की बहुत बड़ी मात्रा भोजन करने के लिए मेज के बीच रखी गई थी, यानी कि पुलाव कहाँ पे रखा गया था? डाइनिंग टेबल के बीच में रखी गई थी भोजन करने के लिए। जैसे ही हम कमरे में दाखिल हुए, दादाजी, दादी और उसके आंट्स और सारे मेंबर्स ऑफ द फैमिली और उसके घर के कमरे के अंदर दाखिल हुए, हमने देखा कि टोटो चावलों से अपनी उदर पूर्ति कर रहा था, यानी कि चावलों से खेल रहा था, खा रहा था, हाथ में ले रहा था, उधर पूर्ति कर रहा था। मेरी दादी माँ चिल्लाई और टोटो ने उन प्लेट दे मारी। दादी माँ ने चिल्लाया और उस जो प्लेट जो था वो प्लेट उसके ऊपर दे मारा। One of my aunts rushed forward and received a glass of water in their face. When grandfather arrived, Toto picked up the dish of pulao and made him exit through a window. उसके बाद क्या हुआ कि मेरी दादी माँ चिल्लाई और टोटो ने उन पर प्लेट दे मारी। मेरी एक चाची आगे बढ़ी और उसके चेहरे पर पानी से भरा गिलास फेंक दिया, यानी कि उसकी आंटी उसके पास आई और एक गिलास रखा हुआ था जिसमें पानी था, उस गिलास को उठाया और उसके ऊपर पूरी तरह से फेंक दिया, थ्रो कर दिया। टोटो का चेहरा पूरी तरफ से पानी से भर गया, पानी जैसा लग रहा था। जब दादाजी आए तो टोटो ने पुलाव उठाया और खिड़की के रास्ते से बाहर चला गया। We found him in the branches of the jackfruit tree. The dish still in his arms. He remained there all afternoon, eating slowly through the rice, determined on finishing every grain, and then, in order to spite grandmother, who had screamed at him, he threw the dish down from the tree and chattered with delight when it broke into
100 पीसेस। हमने उसे जैक फल के वृक्ष की शाखाओं पर देखा, उस पर वो बैठा हुआ था और वहाँ पर भी वो हॉपिंग यानी कि जंपिंग कर रहा था। पुलाव अभी भी उसके बाजुओं में था, उसके हाथों में था। वह पूरी दोपहर वहाँ बैठा रहा उस जैक फ्रूट के पेड़ पे। चावल धीरे धीरे खाते रहा। खाते हुए उसने प्रत्येक दाने को खाने का निर्णय किया और वो खा रहा था। तब दादी माँ के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए जो पहले उस पर चिल्लाई थी, यानी कि सबसे पहले कौन उस पर चिल्लाया था? दादी माँ ने चिल्लाई थी। क्यों चिल्लाई थी? क्योंकि डाइनिंग टेबल पर पुलाव और बहुत सारे डिश रखे हुए थे खाने के लिए और टोटो जाके उससे शरारती कर रहा था, उसे वो इधर उधर थ्रो कर रहा था। टोटो ने वृक्ष के नीचे पुलाव की प्लेट फेंक मारी, जो टूटकर 100 टुकड़े हो गई और खुशी से चहचहाने लगा। कौन? टोटो चैटर्ड करने लगा। चैटर्ड करने का मतलब होता है, चैटर्ड का मतलब होता है चहचहाना। आगे चलते हैं। ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग। यह स्पष्ट है कि टोटो इस प्रकार का पालतू जानवर है और इससे यही सूचित होता है कि टोटो एक प्रकार का पालतू जानवर नहीं है जिसे हम अधिक देर तक घर में रख सकें। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज्ड दैट we were not well to do and could not afford the frequent loss of dishes, clothes, curtains and wallpapers. हम इतने सफल नहीं हैं कि उसके द्वारा बार बार भोजन, कपड़े, पर्दे और दीवार पर लगे कागजों की क्षति सहन कर सके, यानी कि उसकी बर्बादी देख सके टोटो के द्वारा जो हो रही थी। अतः grandfather found the Tonga driver and sold Toto back to him for only 3 rupees. अतः दादाजी ने टांगा चालक को ढूंढ निकाला और पुनः टोटो को उसके हाथों में बेच दिया मात्र 3 रुपए में। इस जो स्टोरी जो है, जो चैप्टर है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो की कारनामे, इनको लिखे थे, इनके राइटर थे रुस्किन बॉन्ड। कौन राइटर थे? रुस्किन बॉन्ड वॉज रिटन दिस चैप्टर। आई होप गाइज ये कहानी दिलचस्प आपको लगा होगा। ये बहुत ही दिलचस्प कहानी थी, आपको बहुत ही पसंद आया होगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।